नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्पेश नैन मोर। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। जम्मू में 85 साल के एक शख्स की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। उम्मीद है पुलिस बहुत जल्दी ही इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक बुजुर्ग को मौत के घाट क्यों उतारा गया? इतनी दर्दनाक मौत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम इंसान भी हैं या फिर दरिंदे हैं। वह दिन दूर नहीं जब इंसानों की ऐसी खूनी करतूतों की मिसालें हैवान न देने लग जाएं। 85 साल के बेबस इंसान के कत्ल की जम्मू से देखिए ये तफ्तीश। रक्त रंजित हुई इंसानियत, इंसान बना हैवान। 85 साल के बुजुर्ग का कत्ल, एक बेबस इंसान का कत्ल क्यों? कौन है जम्मू के 85 साला बुजुर्ग का कातिल? जो शहर पहले शांति के लिए अपनी एक अलग ही पहचान रखता था, अब उसी शहर में इंसानियत शर्मसार हुई है। जम्मू शहर में एक सिरफिरे शख्स ने 85 साल के एक बुजुर्ग की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक रोहित कुमार एक राजनीतिक दल के क्षेत्रीय कार्यालय में चपरासी थे। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बुजुर्ग हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हैं और उन पे कोई अटैक हुआ एक, तो थोड़ी देर बाद उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन पे हमने एक पर्चा दायर किया और तफ्तीश शुरू की। पुलिस के अनुसार ये वारदात जम्मू शहर के शहीदी चौक के पास नगर निगम कार्यालय के बेसमेंट में हुई है। पुलिस के अनुसार यही रोहित कुमार के साथ 2 से 3 लोग मौजूद थे। पुलिस के अनुसार हो सकता है इन्हीं में से किसी ने यह हत्या की होगी। अभी तक हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार इस वारदात को रविवार 25 मार्च को दोपहर 12 बजे के करीब अंजाम दिया गया होगा। तफ्तीश जो है ये हमें एक पॉइंट पे लाती है जहाँ हमें पता चलता है कि इनकी जो हत्या है ये इनके मोहल्ले में ही हुई है और किसी ने इन पे किसी चीज़ से वार किया है। और डॉक्टर्स ने बताया कि किसी एक भारी चीज़ से इनके सिर के ऊपर और इनके पेट के ऊपर जो है किसी चीज़ से एक बड़ा फोर्सफुल अटैक हुआ है, जिस वजह से उनकी बाद में जान चली। मृतक के शव के पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों ने धार्मिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। पुलिस ने मौकाए वारदात से जरूरी सबूत जुटाए हैं। सबूतों के आधार पर पुलिस हत्या आरोपी का पता लगाने में जुट गई है। लोअर शहीदी चौक के रहने वाले रोहित कुमार रविवार सुबह 10 बजे अपने घर से निकले थे और दोपहर करीब 12 बजे वो खून से लथपथ नगर निगम कार्यालय की बेसमेंट के गेट के बाहर मिले। सुबह संडे के दिन मुझे जब मैं घर से निकला था शॉप पे जाने के लिए, तो मैंने पूछा उनसे कि आज आपने ऑफिस में जाना है? कहते नहीं, आज संडे है, घर में बैठूंगा तो ऐसे थोड़ा चक्कर लगाने जाऊंगा फिलहाल। ठीक है, तो बस मैं अभी चला गया तो थोड़ी देर बाद कोई 11:15 के करीब मुझे छोटे बेटे का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे दादू के साथ पता नहीं यहाँ एक्सीडेंट हुआ है या उनको चोट लगी, क्या हुआ है। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर पड़े हुए वो। पुलिस के अनुसार मृतक रोहित को गंभीर चोट लगी थी। इसके बावजूद वो किसी तरह चलते हुए कुछ दूर पर मौजूद एक ढाबे तक पहुंच गए थे। इसी ढाबे से उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से परिवार वालों ने घायल अवस्था में जीएमसी पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान रोहित कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
हिरासत में लिए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एतवार की ये घटना है जिस समय ये दोनों लोग जो हैं, इनके अलावा कुछ और लोग भी बताया जा रहा है कि वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक खाली बिल्डिंग जो है वहां पर वो बैठे हुए थे और किसी बात पर बहस हुई और करीबन 12 बजे रोहित कुमार को उनके परिवार वालों ने देखा, वो खून से लथपथ थे। और उसके बाद जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने लिया गया, हालांकि उनका इलाज पूरी तरह से कोशिश की डॉक्टर्स ने कि उनकी जान जो है बच सके, पर जख्म जो है वो इतना गहरा था, खून जो है वो इतना ज्यादा बह चुका था कि रोहित कुमार जी ने वहां पर ही दम तोड़ दिया। रोहित कुमार की पत्नी रानी देवी ने बताया कि वो किसी काम से मार्केट गई हुई थी। आते वक्त देखा कि कुछ भीड़ जमा है। भीड़ में से किसी ने बताया कि उसके पति घायल पड़े हुए हैं। तभी मैंने देखा कि वो खून से लथपथ है और कुछ बोल रहे हैं। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझे किसने मारा है। बस इतनी सी बात हो पाई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रानी देवी के अनुसार वारदात वाले दिन सुबह उन्हें एक फोन कॉल आया। वो कार्यालय पहुंचे, जहां एक स्पीकर लगाने का कार्य करना था। करीब 12 बजे मार्केट से लौटते वक्त ही वो खून से लथपथ मिले। मृतक की पत्नी रानी देवी का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। हम बाजार से आ रहे थे, रास्ते में मैंने देखा उनको खून में भरे हुए थे। मैंने बोला भी इनको, मुझे बताओ कौन है, तो मुझे है पता, मुझे जिसने मुझे मारा ना मुझे पता है। पता नहीं उधर से कैसे उधर आ गए ये नहीं पता चला। जिधर मारा ना उन्होंने, आपने कहाँ देखा? मैंने रास्ते में है ना एक ढाबा इधर ऊपर, उधर खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ मृतक रोहित कुमार की बेटी सबा का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। सबा के अनुसार 85 साल की उम्र में भी अपने घर की सारी जिम्मेदारी उनके पिता के कंधों पर थी। सबा के अनुसार उसके 2 भाई हैं, जो गुजर बसर के लिए कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। सबा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से आरोपियों का पता लगाने की गुहार भी लगाई है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना किसी के साथ बुरा किया, ना किसी की लेने देने में कोई ऐसा नहीं था उनका। अपने सीधे जाते थे, सीधे आते थे, आते जाते रास्ते में हमें सबको मिलते थे, ऐसी बात नहीं है। उम्र हो गई उनको इधर रहते हुए, हम ये चाहते हैं कि बस उनको इंसाफ मिले। एक चश्मदीद के अनुसार रोहित कुमार नगर निगम की बिल्डिंग के ठीक सामने वाली गली से आए थे। गली से आते वक्त वो एक कोने में छिप गए। उन्होंने कहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है जो उन्हें जान से मार देना चाहता है। सूत्रों के अनुसार रोहित ने कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त को बताया था कि उनकी जान को खतरा है, कोई उसे मार देगा। अब पुलिस हर एंगल से इस वारदात की तफ्तीश करने में जुटी है। पुलिस के अनुसार इस हत्या के पीछे पैसों का लेन देन या फिर संपत्ति विवाद हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने मृतक के परिवार वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। तफ्तीश के लिए मकतूल के फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी छानने में लगी है। कुछ लोगों ने वहाँ पे मौके पे किसी इंसान की चीखें भी सुनी थी मदद के लिए। ऑफ कोर्स जब किसी पे कोई अटैक किया किसी ने तो उन्होंने मदद मांगी होगी। तो वो चीज़ जब हमारी ह्यूमन इंट के थ्रू हमें मिली, वो भी हमने अपने पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाई। फिर हमने जो टेक्निकल एनालिसिस था मोबाइल्स का, वो भी हमने लिया। इन सारी चीज़ों को हमने इन टेंडम जब इन्वेस्टिगेट किया तो हम इस चीज़ तक पहुंच गए कि ये वाक़या क्या हुआ था। रोज सुबह तैयार होकर अपने इसी घर से रोहित कुमार जी अपने काम को निकलते थे और साफ तौर पर कोशिश ही होती थी कि जिसका भी हो सके भला करें। परिवार आज पूरी तरह से सदमे में है और इन कई सारे जो लोग जो इनके जानकार थे, जो जानते थे, कांग्रेस के सीनियर नेता, वो भी यहाँ पर आए, इनसे मुलाकात, इनके परिवार से मुलाकात भी की। और सब अगर हम बात करें तो पूरी तरह से शौक में है कि किस तरह से उस व्यक्ति ने रोहित कुमार जी की हत्या कर दी और आज पूरा जो परिवार है वो इंसाफ की यहाँ पर गुहार लगा रहा है। पुलिस के अनुसार बिल्डिंग के ठीक सामने वाली गली में मौकाए वारदात से करीब 30 मीटर की दूरी पर एक घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है। यहाँ से पुलिस फुटेज लेने में कामयाब हुई है। देखिए, ये जो वाकया है ये हमारे पास एक अबेंडन्ड बिल्डिंग है, वहाँ पे हुआ, जिसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल नहीं था।
लेकिन वो जो हमारा पॉइंट है, जो सीन ऑफ क्राइम जिसे हम बोलते हैं, उससे कुछ दूरी पे हमारे जो कैमरास थे वो वर्किंग हैं। हमने उनकी मदद ली। सूत्रों का कहना है कि बिल्डिंग के पिछली तरफ से एक रास्ता है। हो सकता है रोहित कुमार की हत्या के मकसद से जो लोग वहां आए हो, उन्होंने पिछले दरवाजे का ही इस्तेमाल किया हो। पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। जिस बिल्डिंग में ये पूरी वारदात हुई थी वहां पर किसी भी तरह का सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ था, पर हालांकि पुलिस जो है, उन जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से ही हर एक मामले को अपने तरीके से तफ्तीश कर जरूर सॉल्व करती है, और इसमें भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर एक पहलू को खंगाला। पुलिस के अनुसार मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उनकी समझ से ये बात बिल्कुल उलट है कि कोई 50 साल के बूढ़े की हत्या क्यों कर सकता है। घर वालों का ये भी कहना है कि मृतक ने पहले कभी ऐसी कोई बात भी नहीं कही जिससे किसी पर शक किया जा सके। परिवार वाले चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को हल करे और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। बस यही है, इंसाफ होना चाहिए जी, इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उनके साथ हुआ वैसे ही उसके साथ भी होना चाहिए। मैं तो कहते फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी, सीधा फांसी। पुलिस के अनुसार मृतक रोहित की दोनों आंखें चारों ओर से पूरी तरह से नीली हो चुकी थी। शरीर के हिस्से की पसलियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। आंखों के ऊपर वाले हिस्से और सिर का हिस्सा बुरी तरह से छत विच्छत था। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि पत्थर या ईंट से वार किया गया हो और उनकी चोट से रोहित की मौत हो गई हो। इस हीनियस क्राइम, इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले के लिए क्या कुछ सजा होनी चाहिए, उस पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ तफ्तीश के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कश्मीर की वादियों की, लेकिन बात शुरू करने से पहले ये बताना आपको जरूरी है कि अगर आप दिल के कमजोर हैं तो फिर ये खबर आपके लिए नहीं है। आप टीवी स्क्रीन से दूर हो जाइए, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और खून के रिश्तों पर से यकीन खत्म हो जाएगा। दुनिया में माँ बेटे के रिश्ते से पवित्र और बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन यह माँ बेटे के रिश्ते के गला घोंटने की तफ्तीश है। यहाँ एक बेटे ने बूढ़ी माँ का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। इस जालिम बेटे ने अपनी माँ के उस दर्द को भी महसूस नहीं किया जो उसको जन्म देते वक्त उसकी माँ ने सहा था। इस बेटे ने माँ के दूध का कर्ज भुला दिया। देखिए समाज को तमाचा मारती खून के खून की ये खूनी तफ्तीश। नौजवान नस्ल की रगों में जहर, जहर से बर्बाद होते नौजवान। नशेड़ी बेटे ने मां का किया कत्ल। एक मां का कातिल कौन, बेटा, नशा या समाज? जम्मू कश्मीर को उड़ता पंजाब बनाने की काफी समय से साजिश हो रही है। जब पड़ोसी मुल्क को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में नाकामी मिली तो उसने नया हथकंडा अपनाते हुए नार्को टेररिज्म का सहारा लिया ताकि जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को नशे से बर्बाद किया जा सके। पड़ोसी देश द्वारा पोषित नार्को टेररिज्म से लगातार घर के घर उजड़ रहे हैं। नशे ने खून के रिश्तों को भी खत्म कर दिया है। पहले भी ऐसी खबर आती रही है जहां नशे की लत के शिकार नौजवान अपनों की हत्या तक करने से नहीं चूक रहे हैं। ये तफ्तीश भी ऐसी ही एक हत्या की है। कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के सोपोर में एक नशेड़ी बेटे ने अपनी ही मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया। गामस मज मे बेन लजमस तम कोर फोन दोपन सहर खेवा दीदी मे दोपस अन अस खेव सहर दोपन सोदे मोन तम दोपन आप मोय तम वोन सोदे आप मोय मे दोपस कित कम मोय आप दोपन तमिस दिस शवन फस लकट बय तमिस दिस शवन फस बस पत मे पता कहीं पत जान खुदा रसूल। इस दरंदगी के बाद अब ये कातिल बेटा पुलिस के शिकंजे में है। नशे की हालत में जो है एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। ये वाक़ा डांगरपोरा सोपोर का है, जहां पे कहा जाता है कि कल रात के 11:30 बजे नशे की हालत में
जो है एक बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया है। सोपोर जिले में बेटे के हाथों मां के कत्ल की खबर से सनसनी फैल गई है। रमजान के मुकद्दस महीने में आई इस खबर से पूरी घाटी के लोग सन्न हैं। पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को सुपुर्द खाक तो कर दिया गया है, लेकिन इस हत्या ने सबको अंदर तक हिला दिया है। यही कारण है कि इस बदकिस्मत मां के जनाजे में पूरे इलाके से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने सोपोर थाने में इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी था। उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उसके नशे की आदत छुड़ाने के लिए पहले भी कई जगहों पर इलाज के लिए ले जाया गया था, मगर उसके परिवार को इसमें सफलता नहीं मिली। खबरों के अनुसार ये आरोपी बेटा पहले भी कई बार अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई कर चुका था। मृतका का पूरा परिवार इस घटना के बाद से स्तब्ध है। उनका कहना है कि ये घटना ऐसी है जिसकी कभी कोई सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकता था। मृतका के दूसरे बेटे के मुताबिक ऐसी घटनाओं के लिए मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया और बाकी आवाम गुजारिश कर कि अत करो तदरुक, यह गोस न बार बार कहीं, अगर मे सत गया आयन गोस न गन कहीं। और बेस यह कर कि अमिस गो सख्त से सख्त सजा दिन ताकि ब्या हेके अमिक सबक नी। यह कोर एडमिट ड्रग एडिक्ट हॉस्पिटल कोर एडमिट तक और तुम कोर रिक्वेस्ट चूँकि तक बेड ती अवेलेबल की और पत मस्जिद कमेटी और बे कोर पुलिस अत मज भरपूर ताउन यम के साथ साथ तुमो तमिस रजिस्ट्रेशन दिस बेड दित और पत वो तक वहन दोन यह कोशिश करे और डॉक्टर बाकी डॉक्टर तुम नश नी और तुम दवा याव न बाज कह यह करा याव न बाज कह। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने खून का खून करने की खबरें आती रहती हैं। कहीं से बेटे के द्वारा बाप का तो कहीं से बेटे के द्वारा मां के कत्ल की खबर सुनने देखने को मिल जाती है। यहाँ के समाज के नैतिक पतन का इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। हमारे समाज में पल रही दरिंदगी का ये जीता जागता सबूत है। इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय लोग भी इस घटना से काफी गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बेटे ने जिस तरह का कृत्य किया है उसकी तो कोई माफी ही नहीं है। इसके बराबर कोई दूसरा जुर्म नहीं हो सकता है। कोई खून अपने ही खून का कैसे खून कर सकता है। आरोपी बेटे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए एक मिसाल बन सके। एक कुत्ते की खसलत क्या होती है, जब वो पागल हो जाता है वो जिस किसी भी इंसान को देखता है उस पर हावी हो जाता है। अब ये नशा कैसे उतरेगा, इन चीज़ों के लिए ये चोरी में अंजाम देते हैं, इन चीज़ों के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से माँ बाप को भी रोना पड़ता है। और माँ बाप के लिए भी पहली जिम्मेदारी ये चीज़ है कि वो अपने बच्चों के ऐसी तरबियत दे जिसकी वजह से उनकी औलाद उन तक महफूज रहे। पूरे कश्मीर के नौजवानों में नशीले पदार्थों ने अपनी पकड़ ऐसी मजबूत कर ली है जिससे नौजवानों को छुटकारा मिल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस घाटी में सूफी संतों के संदेश मानवता की अलग जगाते थे, आज वही कश्मीर अपने नौजवानों को नशे की आग में झुलसता देखने के लिए मजबूर है। ड्रग्स का जाल पूरे नौजवान नस्ल को न सिर्फ अपनी चपेट में ले रहा है बल्कि परिवारों को भी बर्बाद करने लगा है। संगीन जुर्म जुर्म बराबर जुर्म बे मोल मार मिसाल मोल मार नीचू मार मालिस यह सह वक्त गोमुत वस अतन रोद वस यानी वस बनान बचस कथ वन कह बच्चे कह मोल मोज तन बच्चे बनान कथ कर या वन बह कर इत पे न वन बह कर इत पे बाकी वस आम तौर बिल्कुल गोमुत खराब माशर गोमुत खराब माहौल गोमुत खराब जुट खून कह जबरदस्त रोग लगान जरूरत अगर रोग लगे कह माशर ग बिल्कुल खत्म माशर रोज ठीक कह दोन वरियन तो बिल्कुल यानी अंदस वोत। कश्मीर की माताएं भी नौजवान नस्ल के नशेड़ी व्यवहार को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि अब उनकी औलादें उनके ही हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक स्थानीय महिला के मुताबिक उनके लिए सबसे बड़ा मसला तो ये बनता जा रहा है
कि वो अपनी बेटियों की शादी करने से पहले ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो जिसके हाथों में अपनी बेटी को सौंप रही हैं वह किस तरह का इंसान है। क्या वो उनकी बेटियों की जिम्मेदारी सही से निभा पाएगा या फिर नहीं। अगर बकर पानिस बचस नसियत सो खे मे तोर चोट ते छप कर या छयम जहर बेम कुटिस मजन नत कर कम ते मोजी कर छप नेर लटाई मालूम अत मज नील सन बय पेन आ या कस कोमस क्या बाय तवे वन मैंने इशन आज ड्रग्स कम छना मतलब न्यूखन से मेन बाय थोदम सोरन दोन बांध बाय मेरा सोर दी बस ऐसे चंद बार न दोय आदा दुप देर से इमज गाइस गसुन लकट लकट बच्चन गसन खराब अगर अस बोड़ बोड़ कम गिरवे नाय मगर नमन मौसम बच्चन पे पेन असर साइन माजन बेन पे पेन साइन कोइन पे पेन असर मे आख बची मे सब नेबर काड़े मे गड गई गाम प्रसरी बच ठीक। इस घटना ने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। अभी इसी तरह की एक और घटना हिमाचल की राजधानी शिमला में घटित हुई थी, जहां एक सिरफिरे बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। हमारे समाज को आईना दिखाती ऐसी घटनाएं हमारे समाज को चिंतन और चिंता दोनों के लिए विवश कर रही हैं कि आखिर हम कहां जाना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी अभी इसका जनाजा भी पड़ा गया, यहाँ पे इसको दफन भी किया गया अपने आबाई कब्रिस्तान में। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द ड्रग्स पे काबू नहीं पाया गया तो इससे ज़्यादा सूरत हाल से हमें देखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल हमें देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सांसद हसनैन मसूदी ने संसद में राज्य के अंदर ड्रग्स का मुद्दा उठाया। हसनैन मसूदी ने कहा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुरुषों की लगभग 15% आबादी ड्रग्स नशे का शिकार है, लेकिन उससे निपटने के लिए वो सेंटर नहीं है जो होने चाहिए। उम्मीद है सरकार इस पर काम करेगी। उन्हें और ये हमें चुनौती देती है, हमें चैलेंज बन के उभर रहा है कि कैसे हम इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करेंगे। सोपोर की घटना हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों की देखरेख करने में कोई कोताही ना बरतें। हमें अपने बच्चों पर हर वक्त नजर रखनी चाहिए। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची किससे मिलजुल रहा है, कहां जा रहे हैं, उनका कौन दोस्त है। ये भी समझना जरूरी है कि उनके दोस्तों के भी आगे कैसे लोगों से रिश्ते हैं, संपर्क है, दोस्ती है। अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने से लेकर घर वापस आने तक की अच्छी तरह खबर होनी चाहिए। वक्त वक्त पर बच्चों की काउंसलिंग भी होती रहनी चाहिए। हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारा बच्चा किसी ऐसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहा जो हमारे लिए और साथ ही साथ पूरे समाज के लिए घातक बन जाए। हमारा जो फ्यूचर है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। और सरकार पे या जो है सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करें, मिलजुल के हमें इस ड्रग्स की लानत को यहाँ से भगाना है, दूर करना है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पौध है, वो सही सलामत रह सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।